बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू, स्पेशली हमारे पंजाब के इंटरमीडिएट के एस्पिरेंट स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीटा प्रोग्राम। आज कंडक्ट हुआ पंजाब के डिफरेंट कॉलेजेस में, जिसमें बहुत ही एहसन तरीके से स्टूडेंट्स को जो है ना वो अवेयरनेस दी गई अबाउट इंट्रांस टेस्ट। तो उस हवाले से मैं वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब कॉलेजेस का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव रहा कि स्टूडेंट्स को पहले से ही आगाह किया जाए कि इंट्री टेस्ट कैसा होता है, और हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं एफएससी के, उनके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कहाँ कहाँ पे टेस्ट होते हैं, कब होते हैं, प्रॉपर आगाही दी गई। सेमिनार्स कंडक्ट किए गए पंजाब के तमाम कॉलेजेस में, और आज 29 नवंबर को पंजाब के तमाम कॉलेजेस में एक मॉक जो है ना वो इंट्री टेस्ट कंडक्ट करवाया गया मेडिकल एंड प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो आज के उस टेस्ट की कंप्लीट डिस्कशन केमिस्ट्री पोर्शन की आपको हमारे प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री विद एमजेस पे करवाई जा रही है। दिस इज़ मोहम्मद जुनेद सऊद, लेक्चर केमिस्ट्री इन गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज रंगपुर मुजफ्फरगढ़ में। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे आज की डिस्कशन। कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर जो है ना वो इसको आप ड्रॉप कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर है जी 31, विच ऑफ द फॉलोइंग है द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इनमें से कौन सी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस शो करती हैं? तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो वाटर में है, स्ट्रॉन्ग एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, और वाटर का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन जो है ना वो एटम प्रोवाइड करता है फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस वजह से हाइड्रोजन वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी गई है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। एल्फा ऑप्शन यहाँ पे सूटेबल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जनरली 20 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये इंट्रा मालिकुलर फोर्स में आता है, जबकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस में आती हैं। और इंट्रा मालिकुलर फोर्सेस दीज आर बिटवीन द एटम्स ऑफ वन मालिक्यूल, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन एज इट लाइन टू लाइन पंजाब टेक्स्ट बुक की गिवन है 20 टाइम। क्वेश्चन नंबर 33 है, अ सब्सटेंस एक्स वाज फाउंड कंटेन 72% कार्बन है, इसमें 12% हाइड्रोजन है, 16% ऑक्सीजन है। तो इसका क्या इंपीरिकल फार्मूला बनेगा? तो वेरी सिंपल, ये देखें कार्बन आपका 72% है, मीन के 72% कार्बन की बात करें, 72 डिवाइडेड बाय कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 12, तो यहाँ पे रेशो आती है 6 की रेशो आती है। इस तरह यहाँ पे हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन की 12% है, तो 12 डिवाइडेड बाय पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 होता है, तो यहाँ पे 12 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ऑक्सीजन की 16% है, तो 16 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 16 होता है, तो यहाँ पे आंसर 1 आएगा। तो रेशो क्या बनेगी? C6H12O बनेगा, और यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है, यही इसका इंपीरिकल फार्मूला भी है। दिस इज द सिंपलेस्ट रेशो। तो यहाँ पे चार्ली ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। Which of these elements have the valence shell electronic configuration of 3s1? तो ये सोडियम की है, क्योंकि सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 और फिर 3s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फार्मूला, तो ये 2n का स्क्वायर फार्मूला होता है। बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ आइडियल गैसेस, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, और z को हमने रिप्रेजेंट किया, z इज इक्वल टू दी PV/RT। तो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू, J की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, अल्फा ऑप्शन, इन केस ऑफ आइडियल गैसेस। क्वेश्चन नंबर 37 है, द वैल्यू ऑफ Kw इंक्रीजेज ऑलमोस्ट हाउ मेनी टाइम व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीजेज। तो Kw इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे Kw की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर आप टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री पे लेके जाते हैं तो 75 टाइम जो है वो Kw की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, टेम्परेचर के 10 गुना बढ़ाने से ये 75 गुना बढ़ती है। तो ये एज इट बुक की लाइन टू लाइन है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव है, वैल्यूज भी गिवन है टेबल में। हाफ लाइफ ऑफ पीरियड ऑफ फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो थर्ड रिएक्शन में जो हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये रिलेशनशिप आपने बुक में एज इट लाइन टू लाइन गिवन है, T1/2 इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1/a का स्क्वायर है। द कंडीशन फॉर द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज की कंडीशन होती है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है, टेम्परेचर 25 डिग्री होता है, रूम टेम्परेचर यानी कि 298 केल्विन होता है, तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द बॉन्ड एंगल ऑफ NF3, ये नोट कीजिएगा, NF3 में बॉन्ड एंगल 102 डिग्री जो होता है वो 1 एंगल होता है, जबकि अमोनिया में 104 होता है, ठीक है, इस सॉरी 107 होता है, वाटर में 104 होता है,
और NF3 में जो है वो 102 बॉन्ड एंगल होता है ड्यू टू दी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स दीज आर प्रेजेंट, दीज आर दी फ्लोरीन्स। 3 एटम्स यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं जो बॉन्ड एंगल को फर्दर क्या करते हैं, स्क्वीज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन सी मेटल किसी भी एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लोअर होगी, जो एक्ट करेगी एज अ एनोड, जो शी से अबव होगी, वो इजीली जो है वो एसिड में से प्रोटॉन को डिस्प्लेस कर सकती है। तो यहाँ पे देखें बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने पढ़ी होगी, लिथियम, पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, तो एक कंप्लीट सीरीज है। एट द एंड फ्लोरीन एलिमेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो एल्यूमिनियम जो है ये अबव द शी है, हाइड्रोजन से अबव है, और ये इजीली जो है वो किसी भी एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है। बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। जबकि गोल्ड है, यहाँ पे मरकरी है, सिल्वर है, वो बिलो दी शी है और उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हायर होती है, वो एक्ट करती हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग, वही क्वेश्चन आ चुका है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ग्रेटर होगी वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो कि बॉटम में मौजूद है आपका फ्लोरीन है। चार्ली ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लाटिनियम इन द K2PtCN4 है, तो यहाँ पे देखें -4 हो गया सियानो का, यहाँ पे पोटाशियम का +2 है, तो ओवरऑल प्लाटिनियम के क्या रहेगी, +2 जो है वो चार्ज आएगा। बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। Which type of structural isomerism involved in difference in the arrangement of the carbon skeleton? Carbon main chain में number of carbon atom different should be different in the chain isomerism इसे कहते हैं। चार्ली ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। Which compound is obtained by the elimination of ब्रोमोप्रोपेन? दिस इज द अल्काइल हैलाइड, और जब हम इसकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड एक्वस एसिड की प्रेजेंस में, जब हम ये करवाते हैं एलिमिनेशन या KOH की मौजूदगी में ये रिएक्शन करवाते हैं, तो उसके रिजल्ट में आपको अल्कीन मिलती है। तो कोई भी ब्रोमोप्रोपेन ले लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रोमोप्रोपेन, तो यहाँ पे देखें CH3CH2CH2Br, मैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ले रहा हूँ। जब आप इसका रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन है, अल्फा से हैलोजन जाता है, बीटा से हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है, तो यहाँ पे आपका जो है ना वो KBr बन जाता है, साथ में वाटर का रिमूवल होता है, और साथ में क्योंकि यहाँ से हैलोजन जा रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन जा रहा है, तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है और ये आपकी बन जाती है प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये स्ट्रक्चर आपकी मिल जाती है, जो कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो प्रोपीन है। डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। मार्कोनिकोव रूल इज एप्लीकेबल टू दी अनसिमेट्रिकल अल्कीन। नोट कीजिए मार्कोनिकोव रूल अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे, जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन शुड बी दी डिफरेंट या डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। यहाँ पे देखें तो अल्केन है, अल्केन पे तो मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता ही नहीं है, एप्लीकेबल ही नहीं होता। यहाँ पे देखें तो ये अल्कीन भी 2 ब्यूटीन सिमेट्रिकल अल्कीन है, तो यहाँ पे भी नहीं होगा क्योंकि इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आपका एप्लीकेबल नहीं होता। इस तरह इथीन है, ये भी सिमेट्रिकल अल्कीन है, यहाँ पे भी नहीं होता। हाँ, ये जो अल्कीन है दिस इज दी, अच्छा यहाँ पे CH भी आएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे जो है ना वो आपका मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा, और यहाँ पे आप जब ऐड करते हैं HX, तो हैलोजन शुड गो, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाना चाहिए जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। इस कार्बन पे हैलोजन जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है इस पे हाइड्रोजन जाएगा, तो आप प्रोडक्ट बना लें। तो ये इसमें आप देखें तो ये आपका डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। TNT इज ऑब्टेन्ड बाय द नाइट्रेशन ऑफ टोलीन, ट्राई नाइट्रोटोलीन कहते हैं। आप नाइट्रेशन करवाते हैं टोलीन की, तो उसमें R2 दोनों पोजीशन और उसके साथ पैरा पोजीशन भी आपका नाइट्रो ग्रुप आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं TNT। तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे देखिए 48 क्वेश्चन है, H2BrCF3 इज नेम्ड एज, यहाँ पे भी थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ब्रोमीन के साथ कार्बन शुड बी, कार्बन यहाँ पे होना चाहिए, इसको आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। H2Br कार्बन, ये स्ट्रक्चर दी हुई है, H2Br यहाँ पे कार्बन होना चाहिए था, बॉन्ड है, फिर CF3 है, इसका आयोपिक नेम पूछा गया है, तो आपने फ्लोरीन से नंबरिंग स्टार्ट करनी, मतलब जिस कार्बन पे फ्लोरीन है, ये होगा 1, ये होगा कार्बन 2, तो 2 पोजीशन पे ब्रोमीन है, यानी कि 2 ब्रोमो हो जाएगा, और 1 पोजीशन पे 3 फ्लोरीन एटम लगे हुए हैं, तो 2 ब्रोमो 1 1 1 ट्राई फ्लोरो, और ये 2 कार्बन वाली स्ट्रक्चर है, तो इथेन इसे कहेंगे।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा 2-bromo-1,1 ट्राईफ्लोरोइथेन, दिस इज द करेक्ट आयोपिक नेम। तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, फिनोल ऑन रिडक्शन विद द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट। ये देखें ये फिनोल है, जब आप फिनोल की हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं तो आपको पता है निकल की प्रेजेंस में जो हाइड्रोजिनेशन होती है वो आपकी डबली बॉन्डेड कार्बन जो है वो सैचुरेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएंगे यहाँ पे, तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी और इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सानोल इसे कहते हैं। डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये अल्कोहल्स होती हैं, इनमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसको इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होते हैं। एथेनॉल यानी कि एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विद द फैलिंग सॉल्यूशन एंड गिव द रेडिश ब्राउन पीपीटी ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड Cu2O बनता है। तो ये भी एग्जैक्ट आपकी रेडिश ब्राउन पीपीटी बनते हैं। 4 रिएक्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ इमाइनो एसिड यूनिट्स इन प्रोटीन रिजल्ट द पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसमें अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट बनती है, तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मौजूद होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल द प्रोटीन्स। तो प्रोटीन के बेसिक एलिमेंट है, नाइट्रोजन जरूरी होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है। तो सल्फर जो है सारी प्रोटीन्स में नहीं होता, नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन्स। हाँ, सिस्टीन एलिमेंट इमाइनो एसिड आपने नाम सुना होगा, उसमें सल्फर मौजूद होता है लेकिन वो सारी प्रोटीन में नहीं होता। यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू द स्टीम, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है तो आपको हीट देनी पड़ेगी, दिस इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। वॉल्यूम इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स ऑफ गैस। तो वॉल्यूम जो है नंबर ऑफ मोल्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिस इज कॉल्ड दी, इसको कहते हैं एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फॉर्माइल ग्रुप किस में होता है, एल्डिहाइड्स में होता है। बीटा ऑप्शन फंक्शनल ग्रुप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोब्यूटीन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोब्यूटीन। ये नहीं है साइक्लोब्यूटाडाइन, नहीं है, साइक्लोब्यूटीन है, मतलब 1 डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखें बेटा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन है, C4 होगा। हाइड्रोजन ये 2 हो गए, 2 और 2 4 हो गए, और ये 5 और ये 6, तो 6 हाइड्रोजन इसमें होंगे। तो C4H6 जो है जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो चार्ली है। नाइलॉन 66 इज द पॉलीमर ऑफ हेक्सामिथाइलिन डायमीन। तो ये एडिपिक एसिड के साथ ये पॉलीमर बनाता है। व्हेन इथाइल अल्कोहल इज ट्रीटेड विद द NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ, ये डीएमिनेशन रिएक्शन है, इमिनेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे CO बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक होता है और नाइट्रोजन आके जुड़ जाती है और उधर से जो है ना वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के जो है ये वाटर बना देते हैं। तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग, वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। इसकी जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू है Ka की वैल्यू सबसे ग्रेटर होती है। फिर उसके बाद फिनोल होता है, देन अल्कोहल्स एंड देन वाटर। तो ये इसका बीटा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये थी जी स्टूडेंट्स आज की डिस्कशन जो ECAT का इंट्रांस टेस्ट हुआ है, मॉक टेस्ट, तो इसकी कंप्लीट केमिस्ट्री पोर्शन की डिस्कशन आपके सामने है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो दिस इज द गुड इनिशिएटिव ऑफ HD इन द गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो आज ये गवर्नमेंट कॉलेज का पहला मॉक एंट्री टेस्ट कंडक्ट हुआ है जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हमने कंडक्ट किया है। प्रॉपर सेमिनार्स कंडक्ट करवाए हैं, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ हमने स्टूडेंट्स को बताई हैं, और आज इनके सक्सेसफुली जो है वो इंट्रांस टेस्ट कंडक्ट हुए और प्रॉपर जो है वो उनकी डिस्कशन भी करवाई गई बाय द गवर्नमेंट प्रोफेसर्स। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।